मुझे पता चला है कि वो हास्य और व्यंग्य की कविता लिखता है। हंसाना चाहता है आपको। हंसाना बहुत कठिन काम है, रुलाना 1 मिनट में है, लेकिन हंसाना बहुत कठिन काम है। हंसने से आपका खून बढ़ता है पंडित जी, हंसने से आपका खून बढ़ता है और ना हंसने से ना खून बढ़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा कवि जो अभी कवि सम्मेलन की प्रारंभिक अवस्था में है, भारतवर्ष है, यहाँ हम बड़े लोग यहाँ के बच्चों को कंधे पर बैठा करके बड़ा कर देते हैं, तो वो देश है। इसलिए हम चाहते हैं ये बहराइच का बालक है और यहीं ग्रेजुएशन की कक्षा में या पीजी की कक्षा में पढ़ रहा है और कविताएं प्रारंभ कर रहा है। कहीं तालियां कम न करना ताकि इसका मन उत्साह से रहित न हो जाए। आप प्रेम पूर्वक इस बालक को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कवि सम्मेलन का पहला पुष्प आपके बीच में रखता हूं। एक बार जोरदार तालियां मंच के लोगों से भी चाहता हूं। दादा ने मुझे बिल्कुल सही समय पर उठाया, भगवान इनको भी सही समय पर उठा लें। पहला कवि हूँ, ओपनर बल्लेबाज हूँ। संभालना आप सबको है, क्योंकि माना जाता है अगर ओपनर बल्लेबाज 0 पर आउट हो जाए तो पूरी टीम धीरे धीरे लड़खड़ा जाती है। पहला कवि हूँ, मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये लोग कभी बाद में बजाएंगे मुझे कि पहले कूद गए कुछ करके नहीं आए। माइक वाले का माइक भाई साहब बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है उनके माइके से आया है। कृपया करके इसका थोड़ा इको को डाल दीजिए, जो पिताजी की आवाज़ आती है वो मेरे भी आने लगे, क्योंकि सारे कवि रस में गाते हैं, हम चरस में गाते हैं। सारे कवि सुर निकालते हैं, हम असुर निकालते हैं। थोड़ा इको डाल दीजिए, मैं अपनी भूमिका में आता हूँ। हमारे बीच में राम कुमार जी कोई बात दादाजी बैठे हैं, केवल दादाजी कहती है यही बात। इन्हीं से कविता लिखना सीखा। ये जितने मंच पे कवि बैठे हैं, बड़ा विशिष्ट मंच है, इन्हीं से कविता लिखना सीखा। आज उन्हीं के सामने बैठकर कविता पाठ कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। बढ़िया जी। जितने कवि बैठे हैं इस मंच पर, ये सब राष्ट्रीय कवि हैं। ये भारत के बाहर कहीं और कविता पाठ नहीं कर पाए। भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कविता पढ़ी इन्होंने, लेकिन भारत के बाहर कविता नहीं पढ़ी। मैं इस मंच पर सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। मैंने 3 देशों में कविताएं पढ़ी। मैंने भारत में कविताएं पढ़ी, मैंने हिंदुस्तान में कविताएं पढ़ी, मैंने इंडिया में कविताएं पढ़ी, और वीज़ा अप्रूवल के लिए लगा दिया है। वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो आर्यावर्त में भी कविताएं पढ़ूंगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश विषय से, इंग्लिश लिटरेचर से स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। हिंदी कविता करता हूँ। मैं भी जब इलाहाबाद आया तो मैंने भी प्रेम किया। एक तरफा मोहब्बत की, चौतरफा पीटे गए, दोबारा मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे साथ मोहब्बत में क्या हुआ, एक छंद सौंपता हूँ, यहीं से संभालिएगा आप सब। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने, चट चट करके चटनी चट कर गई। मेरे महबूब के रास्ते में जो मुसीबत थी, धीरे धीरे करके मुसीबतें भी कट गई। एक रात पर पोज करने उसके घर पहुंचा, घंटी बजाई और लाइट सारी कट गई। रात के अंधेरे में आई लव यू जो बोला, उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। बहुत अच्छा। उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। मेरे साथ बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं। लेखपाल कर्मचारी संघ का एक कार्यक्रम, लेखपाल जो किसी की नहीं सुनते, आज हम कवियों को सुन रहे हैं। इससे बड़े गौरव की बात हम लोगों के लिए कुछ और नहीं हो सकती। बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले। हम हास्य कवियों पर आरोप लगाया जाता है कि राजनीति से बाहर कभी नहीं आते, राजनीति पर ही कविता करते रहते हैं। भाई साहब, मैं राजनीति पर बिल्कुल नहीं बोलता, बोल भी नहीं सकता। एक दिल्ली में बोल रहा था, उसको तिहाड़ भेज दिए। भाई साहब वो सीएम था तो उसको तिहाड़ भेज दिए। हम तो आम आदमी हैं, हमारे साथ क्या होगा। विपक्ष पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि राहुल गांधी उनका हास्य कवियों के कुल देवता हैं, उन पर कुछ बोल नहीं सकता। मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, हास्य प्रयास की बातें करता हूँ। नौजवान साथी बैठे हैं, 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। मेरा एडवाइस अपने साथ लेके जाइएगा। बिल्कुल। आएगा किरदार, कहानी मर जाएगी। लड़कों सुनना, आएगा किरदार, कहानी मर जाएगी। मोहब्बत में बेटे जवानी मर जाएगी। और बाप के पैसे से जो बर्गर उसे खिलाते हो, खुद जब कमाओगे तो नानी मर जाएगी। खुद जब कमाओगे तो नानी मर जाएगी। मंच पर बहुत कम मैं रहता हूँ, हालांकि अभी सीख रहा हूँ इन सबके सानिध्य में। जितने अच्छा है
बड़े कवि बैठे हैं, इन सभी के सानिध्य में सीख रहा हूँ। रील आप लोग देखते होंगे, इलाहाबाद में मेरी बहुत सारी रील वायरल हुई। एक रील मैंने प्रेम पर कुछ लिखा था। अभी मैं पिछले 3 दिन पहले डॉक्टर कुमार विश्वास से मिला, तो उन्होंने शायद कहीं से सुन रखा था, उन्होंने भी कहा वो सुनाओ मुझे। मैंने वो सुनाया, मैं वहाँ अपनी 4 बंदे वो यहाँ भी पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह। लोग क्या क्या कर रहे हैं जिंदगी के नाम पर, और हम जिंदा है देखो खुदकुशी के नाम पर। लोग क्या क्या कर रहे हैं जिंदगी के नाम पर, और हम जिंदा है देखो खुदकुशी के नाम पर। बाप ने पगड़ी उतारी जिसकी इज्जत के लिए, बाप ने पगड़ी उतारी जिसकी इज्जत के लिए, उसने अब कपड़े उतारे आशिकी के नाम पर। उसने अब कपड़े उतारे। और इतना विशिष्ट मंच, मैं आखिरी 2 पंक्तियां